मौजूदा जो इलेक्शन था इसके हवाले से आपकी क्या तवक्कुआत थी और किस हद तक ये तवक्कुआत पूरी हुई हैं? हमारी तवक्कुआत जो है वो इतनी कम नहीं थी जो इन्होंने हमें जो है वो रिज़ल्ट दिया है। हमारी तवक्कुआत जो है वो नामूस रिसालत और ख़त्म नबुव्वत की वजह से ज़्यादा थी। आपने अंदाज़ा तो लगाया होगा कि 10-15 लोग तो आपके ज़रूर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो जाएंगे। जी, इससे ज़्यादा का था जी। लेकिन आपने तो 22 लाख वोट ले लिए। आप पहली दफ़ा इलेक्शन लड़े। जो पार्टियां 70 साल से इलेक्शन लड़ रही हैं वो भी इतने वोट नहीं ले सकी। वो ये है कि जो हमारा नारा था ना जी, और जो कुर्बानियाँ थी इस नारे के ऊपर, कौम ने हमें बहुत ज़्यादा वोट दिए हैं, हुजूर के ग़ुलामों ने। वो हमारा वोट जो है उस पर डाका डाला गया है। किसने डाका डाला है? ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन। नून लीग को तो ख़ुद उनको पता है कि हमने क्या क्या जुल्म किए। जी हाँ, दुनिया में भी वो देख रहे हैं और आखिरत तो फिर आखिरत है ना इंशाअल्लाह। तो उन्होंने सब कुछ दीन के साथ जो किया 70 साल में इतना किसी ने नहीं किया, नून लीग वालों ने। और हकीकत भी यही है, और ये ख़ुद मानेंगे, दुनिया में भी मानेंगे कि नामूस रिसालत के मसले में जो इन्होंने काम किया है वो पीपल पार्टी भी नहीं कर सकी। लेकिन इलेक्शन में जहां 15 सीटों पर आपके वोटों की वजह से नून लीग को फ़र्क पड़ा, वो हारी, जबकि पीटीआई को 16 नशस्तों पर शिकस्त हुई। तो क्या आपका मकसद ये भी था कि तहरीक-ए-इंसाफ भी हार जाए, नून भी हार जाए, या सिर्फ आप नून को हराना चाहते थे? तहरीक-ए-इंसाफ के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग थी? नहीं, हमारी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बिल्कुल, ये मैं वाज़ेह बात कर रहा हूँ। हम दीन के लिए उठे, और अगर हमारी वजह से किसी को नुकसान हुआ तो वो ख़ुद अपना जो है वो आईने में मुंह देखे। तो जिन लोगों ने हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे कि ये फ़लाँ के हैं, फ़लाँ के कहने पर, तो जब ज़्यादा नुकसान पीटीआई को हुआ तो फिर ये तो बात गलत हो गई ना कि हम नून के ख़िलाफ़ उठे। 22 लाख बहुत वोट होते हैं। क्या आप इसे प्रेशर ग्रुप के तौर पे चलाना चाहेंगे या इसे कौमी जमात का रंग देंगे? नहीं, इंशाअल्लाह हम कौमी जमात के तौर पर इसको चलाएंगे, और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि हुजूर का दीन तख्त पर आएगा। यही हमारा मंशूर है, यही हमारा दस्तूर है। प्रेशर ग्रुप कोई मकसद नहीं है हमारा। जी हाँ, ये पत्नी क्या लफ्ज़ है कि भाई लोगों को दबा कर रखना है। प्रेशर ग्रुप का मकसद ये होता है कि कोई ख़ास मकसद के लिए चीज़ बनाना, और वो मकसद हल हो जाए तो फिर उसका। जी नहीं, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद यही है कि जो पाकिस्तान बनते हुए नारा लगा, उस नारे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर हुजूर के दीन को तख्त पर लाना है। आपसे किसी जमात ने इलेक्शन से पहले रब्ता किया कि हमारे साथ इत्तेहाद कर लें? इतला मेरी यही है कि पीटीआई का कोई पैगंबर आपके पास आया था। वो ऐसे ही एक आदमी आया था, लेकिन उसके पास कोई बात नहीं थी। वो ऐसी बात कर रहा था जैसे चस्के होते हैं ना लेने वाले लोग, तो ऐसे बात कर रहा था, उसको वैसी बात कर रहा था। मैं उसको समझता था। तो वो कहने लगा ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो मैंने कहा फिर हो क्या सकता है? तो जब आपके पास है ही कुछ नहीं तो आप ऐसे यहाँ आ जाए मेरे पास। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से तो आपको शदीद इख्तलाफ रहा। अब तो इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए हैं। क्या उनसे भी वही रवैया रहेगा या शुरू में आप दोस्ताना रवैये का इजहार करेंगे? नहीं, देखिए हमारा तो रवैया अल-हुब्बुलिल्लाह वल-बुग़्ज़ुलिल्लाह, हमारी मोहब्बत भी अल्लाह रसूल के लिए, दुश्मनी भी। हम यही चाह रहे हैं कि भाई जो पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बना है उनकी तरफ आए सारे, वो इमरान हो, नवाज़ हो, कोई भी हो, मजहबी जमातें हों। नून लीग की लीडरशिप ने कभी आपको वजाहत देने की कोशिश की, कभी आपसे रब्ता किया, आपसे मुज़ाकरात किए, आपको मुतमिन करने की कभी कोशिश की? जी नहीं हुई मेरी किसी। उन्होंने कभी रब्ता ही नहीं किया? जी नहीं रब्ते। वो अपने आप को शायद बहुत आगे समझते थे कि ख़त्म नबुव्वत के डाके के बाद भी बच जाएंगे, और ये तो फिर अल्लाह की गिरफ्त तो बहुत सख्त है ना। रोज़ाना मुतालिया उनका मामूल है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 2 अरकान सूबाई असम्बली भी सिंध से मुंतखब हुए हैं। वो वहाँ अपोजिशन में बैठेंगे या हुकूमत का साथ देंगे? जी, अपोजिशन में बैठेंगे इंशाअल्लाह। पीपल्स पार्टी की भी मुखालफत करेंगे, तहरीक-ए-इंसाफ की भी मुखालफत करेंगे, नून लीग की भी मुखालफत? नहीं, मुखालफत किस लिए करनी है? अपोजिशन में अच्छा जो काम करेगा, हम तो कहते हैं अच्छा काम करें ना, मुखालफत क्यों करें हम? भाई अच्छा काम करें। पंजाबी कहते हैं वादे घोड़े नूं चाबक ते कोई नहीं मारदा।
अब अच्छे काम ये लोग करें, हमें क्या यानी जरूरत है? जो दौड़ता घोड़ा है उसको कोई हाँ। चाबक नहीं मारता। नहीं मारता उसको। तो ये अच्छे काम करें, जिसके लिए कौम से वादे किए होते हैं उस पर पूरा उतरे। और वो जो कौम जो है वो झुग्गियों, मैंने समझा था इमरान का ऐलान होते ही झुग्गियाँ उठा दी जाएंगी, 2 मरले के मकान मिलना शुरू हो जाएंगे, रोटी आम हो जाएगी, थर के बच्चों को दूध मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो मुझे इत्तला इस किस्म की कोई नहीं मिली। तो फिर तब्दीली क्या आनी है? वही आनी है जो पहले थी। क्या बाकी मकातब फ़िक्र ने भी आपका साथ दिया, यानी अहले हदीस और देवबंद मकतब फ़िक्र? नहीं, हमसे सब लोगों ने तावन किया है। अगर मैं उनके नाम लूँ तो हो सकता है कि उनके जो मशरफ़ के लोग हैं उनको अपने वहाँ से वो निकाल ही दे। ने कहा कि जी आप हक़ पर हैं और आपने ख़त्म नबुव्वत पर जो पहरा दिया, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर मामला सिर्फ मज़हब का है तो MMA की जमातें भी तो मजहबी हैं, उनके साथ इत्तेहाद कर लेते। नहीं, वो हमसे कर लेते ना। पहले तो हमारी जमात मौजूद थी ना, इन्होंने तो अभी ताज़ा बनाया ना, पहले तो वो टूट गई थी नूरानी साहब अलैहि रहमा के जाने के बाद। तो अब नए हमें देख कर इन्होंने नहीं बनाई है। इनको चाहिए था कि वो हमारे पास आते कि जी कुर्बानियाँ आपने दी हैं, मुमताज़ का मुकदमा आपने लड़ा है, मस्जिदों के स्पीकर आपने बहाल करवाए हैं, ख़त्म नबुव्वत पर पहरा आपने दिया है और हर मसले में आवाज़ आपने उठाई है। तो हमारे पास आते हैं कि जी हम आपके पीछे चलते हैं। ये तो नहीं ना हो सकता कि बाद 5 साल मज़े लूटता रहे और असम्बली के अंदर आखिरी तनख्वाह भी 11:59 से भी तनख्वाह ले और फिर उसको बाद में इस्लाम याद आया। कि मैंने कहा वो कौन सा इस्लाम लाना चाहते हैं, वो हमें भी समझाएं कि जिसमें ख़त्म नबुव्वत पर पहरा भी ना हो, नामूस रिसालत की हिफाजत भी ना हो और मस्जिदों की तकदीस जो है उसकी भी कोई बात ना हो और ख़त्म नबुव्वत पर डाका पड़ जाए, 8 बंदे शहीद हो जाएँ, 12,000 शैल गिर जाए और मस्जिदें बंद कर मैच कराए जाएँ, फिर भी उन मस्जिदों की हिफाजत के लिए कोई आवाज़ ना उठाए, तो वो कौन सा इस्लाम लाना चाहते हैं, वो हमें भी समझाएं। ये हमारा सवाल है उनसे। MMA से? जी बिल्कुल सवाल, सबसे सवाल है ये मेरा। कोई वैसे उन्होंने रब्ता किया आपसे? नहीं, वो रब्ता कैसे, किस मुंह से करेंगे? समझ, रगे गुल से बुलबुल के पर बांधते हैं, ये तो नहीं ना हो सकता। आपके बहुत से मुखालिफ ये समझते हैं अब इनकी अहमियत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। ये वक्त तो फिर मौजूद है, हम भी मौजूद हैं, आप भी इंशाअल्लाह, आपको सेहत आफियत के साथ अल्लाह रखे, हम भी मौजूद हैं। देखेंगे ये बात आगे जाती है, ये पीछे हटती है, ऐसे नहीं होगा। और अगर हमारी नीयतों में फतूर होता, हम किसी के कहने पर आए होते, तो हमने जगह जगह जलील होना था और दुनिया ने हमारा तमाशा देखना था। लेकिन हम चूँकि चले अल्लाह रसूल के लिए, तो जो अल्लाह रसूल के लिए चले, अल्लाह ताला उसको कभी भी दुनिया में आखिरत में जलील नहीं होने देता, और ये दुनिया ने देखा है। आपके पास वसाइल हैं एक कौमी जमात बनाने के, जिसके लिए पैसा चाहिए होता है, गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, बाज़ औक़ात जहाज़ भी चाहिए होते हैं। तो आपके हालात देखकर तो नहीं लगता कि आप इस तरह की कौमी जमात चला सकेंगे? चला कर दिखाई नहीं है इलेक्शन में। हमारे जब वो टिकट लेने की बारी आई तो हमारे दफ्तर के बाहर जब लैंड क्रूज़रें और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई तो ये सारे परेशान हो गए कि हमने तो समझा था इन मौलवियों के पास साइकिल वाले आएंगे टिकट लेने, यहाँ तो वो नीचे बैठे हुए हैं बड़े बड़े जनाब लैंड क्रूज़रों वाले, पूरी रात बैठे रहे कि जी हमें मुलाकात हो जाए। तो वो इस्लाम तो फिर अपनी एक शान रखता है ना जनाब, चाहे वो हबशे के बिलाल भी हों तो काबे की छत पर तो वो चढ़ जाते हैं। इमरान खान बाबा फरीद के बड़े मुतक़िद हैं, बज़ाहिर तो आप दोनों का इत्तेहाद होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो खाली बाबा फरीद की चौखट चूमने से तो बात नहीं ना बनती। बाबा फरीद को जो मकाम जिनकी वजह से मिला, उनकी ख़त्म नबुव्वत के बारे में एक जुमला भी ये ना कह सका असम्बली में। तो खाली वो एक दिन मदीने में गया, सजदा किया तो क्या हुआ, दिल का कुफर टूटा नहीं, हाजी हुआ तो क्या हुआ। जेहलम और दीना से आए मुरीदान मिले, असर से इशा के दरमियान मुतक़िदीन से मिलने का वक्त मुकर्रर है। मेहमानों को गहरे ब्राउन रंग की टोपियां तोहफ़तन पेश की। अलामा साहब, बड़ी हैरत की बात है, आप एक छोटी सी मस्जिद के अंदर इमामत करते थे जी। आपके जहन में ये ख्यालात कैसे आए कि आपने गाज़ी इल्मदीन शहीद के मज़ार पे उर्स जो है वो ख़ुद शुरू करवाया, वहाँ पर इंतज़ामात आपने संभाले? मैंने हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पढ़ी, तो वो यही थी कि वो अगर कुव्वत फ़िरौन की दर पर द मुरीद, लानत है वो कौम के हक़ में कलीमुल्लाह। तो यही था, इकबाल की बात भी यही सोच थी कि भाई उम्मत मुस्लिमा जो है वो आगे बढ़े,
निगहबान हरम में हमारे दैर इस्तकबाल कर, जिन्हें हरम की निगहबानी करनी थी वो तो बुतखाने के मेमार बन गए। हाँ, तो यही होना था। यानी मैंने पढ़ा कि भाई जहाँ जाते हैं मुसलमान ही बर्बाद, मुसलमान जो है माजरत खाना दीन की तरफ आ गए, लुटे भी यही गए, मारे भी यही जाएं, और फिर माजरत खाना रवैया भी यही इख्तियार करें। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये सोच तो बिल्कुल जो है वो, और जिन लोगों ने आगे रहनुमाई करनी थी वो हमेशा उन्होंने यही किरदार अदा। किसी ने सख्त सवाल कर दिया तो माजरत खाना लहजे पर आ गए। तो इस्लाम माजरत खाना लहजे की बिल्कुल जो है वो इजाज़त ही नहीं देता। इस्लाम यालू वला योला, इस्लाम तो बुलंद होने के लिए आया, मगलूब होने के लिए तो नहीं आया। अल्लामा साहब, लोग डर इसलिए गए हैं कि हमने मुतशद्दिद इस्लाम की शक्लें देखी हैं, तालिबान देखे हैं, हमने यहाँ पे सेक्टेरियन या फ़िरका वाराना जो लोग हैं वो देखे हैं, जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा है। इसलिए वो डरते हैं कि कोई ऐसा गिरोह ना आ जाए जो किसी और मामले पर भड़क कर इसी तरह की कत्ल गारत ना करे। लोगों ने फिर हमारा किरदार देख लिया है, तो उसी किरदार की वजह से लोगों ने हमें वोट दिए हैं कि अगर हम वहाँ जिस तरह हमारे बंदे शहीद हो रहे थे, अगर स्पीकर से वहाँ इस किस्म का कोई ऐलान हो जाता तो आप क्या समझते हैं वहाँ क्या होना था फैज़ाबाद में। लेकिन हमने किसी को पत्थर और थप्पड़ भी मारने की इजाज़त नहीं दी। तो लोग इस बात से अब भी मुतासिर हैं और तासुब क़यामत मुतासिर रहेंगे। कौम ने हमारे ऊपर एतमाद किया है, और एतमाद इस तरह किया है कि लोगों ने अपने घर की पूंजियाँ भी बेची हैं इलेक्शन में, और लोग मकरूज़ भी हो गए। लेकिन आज भी वो खुश हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारा जो सरमाया है पहली बार हमने इस्लाम के लिए ख़र्च किया है, और अल्लाह रसूल हमें कितना फ़ंड इकट्ठा हुआ था इलेक्शन का? 1 रुपया भी हमें किसी ने नहीं दिया इलेक्शन के लिए। ये फिर कैसे चला है? ये लोगों ने खुद चला है, ना हमने किसी से 1 रुपया लिया है, ना हमें किसी ने 1 रुपया दिया है। मैं आपको इतनी पाकीज़ा जगह बैठ कर इधर से मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है, इधर लब्बैक या रसूल, इधर कुरान और हदीस। सुना तो यही है कि लाखों रुपया लोग लेकर आपको अतिया करते रहे इलेक्शन में। कितने पैसे इकट्ठे हुए थे? वो तो अलहदा बात है ना। वो दफ्तर के लिए किसी ने दे दिए कि जनाब ये दफ्तर का किराया इस दफ़ा दे दें, ये अलहदा मसला है। लेकिन इलेक्शन के लिए कि ये जनाब इलेक्शन में हमारी तरफ से लगाए, मैं कराची से लेकर जो है वो बलूचिस्तान भी गया, पंजाब भी फिर, लेकिन इस मसले में मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। नहीं तो लोग वो जो पैसे लगाए हैं कैसे, किस तरीके से? खुद लोगों ने लगाए हैं, और ख़ुद जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी इतना सरमाया नहीं लगाया होगा, ये नहीं कि नहीं लगाया, लेकिन हुजूर के ग़ुलामों ने बड़ी मदद की उनकी। कराची में आपका बहुत बड़ा जुलूस, बड़ा इस्तकबालिया हुआ। कराची के अंदर से ही 2 सीटें मिली जी। तो क्या कराची में आपकी मैस अपील या लोगों में ज़्यादा शफ़क़त या मोहब्बत देखी या मकबूलियत देखी आपने बनिस्बत पंजाब के? अहले कराची जो हैं वो शुरू से मजहबी रुझान ज़्यादा रखते हैं, वहाँ से वो जमीयत उलमा पाकिस्तान भी जीतती रही है, तो और फिर उसके दरमियान वो MQM आ गई, फिर लोगों को जो है वो तशद्दुद की तरफ, कत्ल व गारत की तरफ जो है वो ले जाया गया। फिर वो बच्चे नौजवान जब उन्होंने हमारी बातें सुनी तो उन्होंने कहा नहीं, असल फिर बात तो ये है कि जिसमें ना कत्ल है, ना अगवा है, ना तावान है, ना किसी को तबाह करना है, ना किसी को उठाना है, ना गिराना है, तो इन लोगों के साथ लगा जाए। और ना इनका वो रहन सहन वो है, और ना इनका जो लंदन में बैठकर चाबियां कोई और लगाता है, ताला कोई और खोलता है। तो उन लोगों का कि फिर ये अच्छे लोग हैं, तो उन्होंने हमारी पजीराई की है। बार आपके मुखालिफ कहते हैं कि जब आप गुस्से में आते हैं तो वो कुछ कहते हैं जो नहीं कहना चाहिए। क्या बाद में आप सोचते हैं कि ये मुझसे कुछ गलती होती है? गुस्सा जो है ना जी, मैदान ओद में जब नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक खून यहाँ से बह रहा था तो हज़रत अबू कतादा आए, जिनको हुज़ूर ने फरमाया हमारे शाह सवारों में सबसे अफजल शाह सवार है। तो ये मेरे पास आपके साथ ही पड़ी है सुबुल हुदा में, अगर वो आपको अल्फाज वो शायद लोग भी न सुन सकें, आपने सख्त जुमले कहने शुरू कर दिए मुशरिकीन मक्का के ख़िलाफ़। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैठ जाओ। वो ख़ुद कहते हैं कि मुझे उस वक़्त इतना गुस्सा था कि मैं तीसरी बार मैंने हुजूर की आवाज़ मुबारक जो है वो सुनी, तो मैं उस वक्त बैठ गया, मुझे पहली 2 बार याद भी नहीं रहा। तो मैंने अर्ज़ की मा गदिब तो इल्ला लिल्लाहि व लिरसूली, हुजूर ये मेरा जाहो जलाल, ये मेरा गुस्सा और ये मेरे सख्त जुमले सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं। तो आपने फरमाया सदक़ता, कि आपकी बात दुरुस्त है और आपका गुस्सा भी दुरुस्त है और ये जुमले भी आपके दुरुस्त हैं। तो फिर जो लोग हैं वो ये समझें कि अगर आप गाली देते हैं तो गाली नहीं, गुस्सा नहीं,
गाली मैं नहीं देता, गाली ये तो आपने ऐसी मेरे बारे में कमाल मीडिया पर चढ़ा दिया है, ये गालियाँ देता है, गालियाँ देता है। गालियाँ मैं नहीं देता, गालियाँ अब देखें, मैंने तो किसी को थप्पड़ सरेआम नहीं मारा, नईम उल हक ने तो दानियाल अजीज़ को मार दिया। तो अपने लीडर की खातिर उसने ये भी नहीं देखा सामने वज़ीर है और पूरी दुनिया देख रही है। तो जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे हबीब के बारे में राय ना नहीं कहना, पूरा कुरान अल्लाह ने आदाब दसे, ऊँची आवाज़ नहीं करनी, मेरे हबीब सोए हुए हैं तो बाहर से दस्तक तुमने क्यों दी, तुम्हें तो अकल ही नहीं था। अब वो आए इस्लाम सीखने और बाहर हुजूर को बेवक्त दस्तक दे दी, तो अल्लाह ने फरमाया अक्सरुहुम ला याकिलून, इनमें अक्सरियत को अकल नहीं था कि मेरे हबीब आराम फरमा रहे हैं। तो अब बताएं, थे तो अरब और आए कलमा पढ़ने, लेकिन जब अदब रिसालत न रहा तो अल्लाह ने उनको बेअकल फरमा दिया। तो ये असल मसला ही इतना हसास है कि जिसको ये टेबल वाला मसला नहीं था, ये सिर्फ अकीदत और मोहब्बत और इश्क की जो है वो राह है, जिस पर इकबाल कहता है चूँ बनाम मुस्तफ़ा खानम दरूद अज़ खजालत आप मी गर्दत वजूद इश्क गोजत ए महकूम गैर सीना तू अज़ बुता मानिंद दैर तान दारत अज़ मोहम्मद रंगोबू अज़ दरूद खुद मयाला नाम। इकबाल कहता है जब मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ तो मैं पानी पानी हो जाता हूँ। इश्क कहता है क्या गैरों के ग़ुलाम, तेरे सीने में लाखों बुत रखे हुए हैं और हुजूर पर दुरूद पढ़ता है। और ता नदारत अज़ मोहम्मद रंगोबू, जब तक तू तमाम वो मोहब्बतें सीने से निकाल कर सिर्फ हुजूर की मोहब्बत रख के दुरूद नहीं पढ़ता, तो अज़ दुरूद खुद मयाला नाम हो, तो हुजूर पर दुरूद पढ़ के हुजूर का नाम मैला न किया कर। ये वो मकाम है। बाखुदा दर पर्दा गोयम बात गोयम आशकार, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से तो पर्दे में बात करता हूँ, आपसे आमने सामने बात कर। इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी कि सीधा करे कोई। तो ये वो बातें हैं कि जो यहाँ बात ही दूसरी है। बिया इकबाल जाम अज़ खुमिस्तान खुदी दरकश कि तू अज़ मैं खाना मगरब से खुद बेगाना मी आई। इकबाल जब यूरोप से वापस आए ना तो कहने लगे इकबाल आ हुजूर की मोहब्बत के 2-4 जाम पी ले, तू मैं खाना यूरोप से अपने आप से बेगाना होकर आया। हालांकि वहाँ बेगाना होकर नहीं आया। ज़मिस्तानी हवा में गर्ज तेज़ी थी शमशीर की, लंदन में भी न छूटे और खीरा आदाब सहर हाँ न और खीरा न कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, है ना जी। लेकिन वापस आकर कहने लगा फरियाद ज़ अफरंगो दिल आवेज़ी अफरंग, फरियाद ज़ शीरीनी ओ परवेज़ी अफरंग, आलम हमावी रानाज चंगेज़ी अफरंग, में मारे हरम बाज बता मीरे जहाँ खेज अज़ ख्वाब गरां ख्वाब गरां ख्वाब गरां अज़ ख्वाब। मुरीदैन ने वापसी की इजाज़त चाही। एक मुरीद की दस्तार बंदी भी की। आपका एक ख़ास लिबास है, गहरे ब्राउन रंग की पगड़ी, सफ़ेद लिबास, क्या इसमें कोई हिकमत है? सादगी तो है ना जी, इसमें तो कोई मानेगा ना हमारी सादगी कि हमारे कपड़े भी महंगे नहीं हैं, हमारी रोटी भी महंगी नहीं है, हमारी रिहाइश भी महंगी नहीं है, हमारी गाड़ी भी महंगी नहीं है, हमारा मिलना भी 10-12 फैक्ट्रियों से गुजर कर आना ये भी नहीं है। और मैं तो एक आम बंदा भी आ जाए तो मैं उसको मिल लेता हूँ। और कोई कहे जी मेरे अब्बा जी फौत हो गए तो आपने 40वें पर आना है, तो मेरी साइकिल भी ना जा सकती हो तो लड़के उठाकर भी उस गली में मुझे ले जाते हैं, लो जी यहाँ 10 मिनट आप तकरीर करें, तो मैं वहाँ भी पहुँच जाता हूँ और बग़ैर प्रोटोकॉल और बग़ैर सिक्योरिटी के। सोचते तो होंगे करोड़ों वोट मिल जाएं, वज़ीर आज़म बन जाएं, तो पहला काम क्या करेंगे? पहली बात तो यह है कि मैं वज़ीर आज़म कभी भी नहीं बनूंगा, ना सदर बनूंगा, ये पक्की बात है। किसी और को बनाएंगे, और ही लोग आएंगे, हम जो पीछे ही बैठेंगे और उनको बताएंगे कि वो रोज़ाना उनको हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बंदा रखा हुआ था, फरमाया था कि जब भी मैं कोई गलत बात करूं तो मुझे कहना है उमर अल्लाह से डरना। तो हम ऐसे लोग पीछे बैठेंगे और जब भी हमारे बंदे गलत बात करेंगे तो हम उनको कहेंगे अल्लाह से डरो। अगर ख़ुद वज़ीर आज़म नहीं बनना तो क्या कोई वज़ीर आज़म ढूंढ लिया? इंशाअल्लाह बड़े हमारे पास लोग मौजूद हैं, यकीन जाने, और बड़े अल्लाह वाले मौजूद हैं और पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। तो आप ख़ुद क्यों नहीं? आप माशाल्लाह आपकी भी नहीं, हमारा मेरा काम ही नहीं है ना ये। आप जिस तरह जानते हैं मैं तो बस इकबाल पढ़ाऊँगा लोगों को, कुरान पढ़ाऊँगा, हदीस। मैं आप सही बताऊँ, अगर हमें हुकूमत मिल जाए ना तो पाकिस्तान में कोई हमारा नौजवान जो है वो उसको ग्रामर, ये नहीं होगा कि उसको ग्रामर नहीं आती, हम उनको ऐसे सस्ती ग्रामर पढ़ा देंगे। वो कैसे? देखें तो सही ना जी, वो इंशाल्लाह हमारे पास वो इस तरह का वो है ना अलादीन का चिराग,
तो मैं ये पढ़ाता भी रहा हूँ और मैं बिल्कुल 200 बंदा भी मैं पढ़ाता रहा हूँ और बाकी सबक भी पढ़ाता रहा हूँ। और मुझे थकावट 5 घंटे में खड़े होकर भी लिखता रहता था और पानी भी नहीं पीता था, फिर भी जो है वो मुझे थकावट भी नहीं होती थी। और लोग कहते हैं ये सोने का कुछ तक खाता है, जिस तरह उन्होंने आपको साहबजादा साहब ने बताया कि मैं तो अचार से रोटी खा लेता हूँ। मेरी रोटी का ख़र्चा अगर घर ना हो तो 3 रुपये है एक टाइम का, 2 रुपये 4 रुपये की वो क्या कहते रोटियाँ मैं 2 लेता हूँ, खाता एक हूँ, 2 रुपये की एक रोटी और अचार की एक डली। तो इतना सस्ता कोई लीडर है पाकिस्तान में जिसकी रोटी का ख़र्चा 6 रुपये यौमिया हो। अल्लामा साहब ये फरमाएं कि आम तौर पे तासुर हमारे जो लोगों में है कि जो उलमा हज़रात हैं, जो मौलवी हज़रात हैं, ये बड़े शिद्दत पसंद हैं। जहाँ इनकी दुनिया में हुकूमत आई है माजी में या आएगी, वहाँ पाबंदियाँ लगा देते हैं माशरों पर और ख़वातीन को सबको पर्दे करवा देंगे, सब के लिए मस्जिद जाना लाजम कर देंगे। तो आप किस तरह की इस्लामी रियासत देखते हैं? माजी में मसलन कहाँ औरतों पर क्रिश्चियंस में प्योरिटन की गवर्नमेंट आई, वो फिर वो उनकी बात करें ना। हमारी तो उम्र ईरान के अंदर इनकलाब आया तो ईरान में अब भी वो औरतें जो हैं वो कहाँ जाती हैं, वो उनका सारा मामले बाज़ारों में जाती हैं, वो उनकी मुलाजमतें करती हैं, सारे ड्राइविंग करती हैं। कहाँ ऐसे ये तस्वीर गलत है। सऊदी अरब में था, सऊदी अरब में मौलवी थोड़े आए थे, वो तो एक शाही ख़ानदान आया था जिसने, इस्लाम में तो शहनशाहियत का तस्वुर ही नहीं था। इस्लाम में जमहूरियत का तस्वुर है क्या? नहीं, इस्लाम में जमहूरियत का तस्वुर नहीं है। जमहूरियत के लिए हम इसलिए आए हैं कि जमहूरियत को आला बनाएं, इस्लाम को तख्त पर लाने के लिए। तो क्या आप एक दफ़ा बरसर इक़्तिदार आ गए तो उसके बाद इस्लामी निज़ाम कायम हो जाएगा? क्या उसके बाद भी इलेक्शन होंगे या नहीं? क्यों नहीं होंगे इलेक्शन? ये बिल्कुल तसर छोड़ दें। इंशाअल्लाह कौम खुद चाहेगी कि जनाब जिस तरह मदाइन से सहाबा निकल रहे थे, ईसाई फ़ौजें आ रही थी ना, तो ईसाई ऐसे दामन पकड़ कर खड़े थे, या अल्लाह इन फरिश्तों को फिर वापस ला। ये कैसे लोग वापस जा रहे हैं, हालांकि उनके हम मज़हब आ रहे थे। तो हम ऐसे इस तरह का निज़ाम ले आएंगे कि जिस निज़ाम के अंदर ये तो इनकी हुकूमत आई ना, अगर हमारी पता चलता ना हमारी है तो उस वक़्त से झुग्गियाँ शुग्गियाँ ख़त्म हो चुकी होती। इनको अच्छे तरीके से हमने रोटी पानी देना शुरू कर देना था। अय्याशी जब करनी किसी ने नहीं है। फ़र्ज़ करें इस बार ही आपकी हुकूमत आ जाती, तो क्या आपके पास ऐसी सोच और इंतज़ामात हैं कि आप मुल्क को तब्दील कर सकते हैं? मैं कहता हूँ जी, जिस दिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सिर्फ मस्जिद में खुतबा दिया था ना, घर जाते हुए आधा इस्लाम नाफिज हो चुका था। इस्लाम नाफिज होता है अपने आप पर। पहले आपने कहा कि आज के बाद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के तमाम बीवी की जायदाद जो है वो कौम के ख़जाने में जमा, वरना बीवी को तलाक। तो भाग उमर रखना है या पैसे रखने हैं? उसने कहा नहीं, उमर रखना है। तो फिर अरबपति लोग सुबह तक जो है ना फुटपाथों पर सोए हुए थे कि आज उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आ गया। वो तो दौर नहीं आ सकता, लेकिन तब्दीली एक दिन में ज़रूर आएगी कि लोग देखेंगे अय्याशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और क्या क्या करेंगे? जब अय्याशियाँ ख़त्म हो जाएंगी, कौम के ख़जाने पर बोझ ख़त्म हो जाएगा। और इतना बड़ा जनाब, किसी की 10 लाख तनख्वाह और किसी की 10,000 तनख्वाह सबकी बराबर होगी? नहीं, बराबर नहीं होगी। वो तो बदर साहब बदर के बराबर तो बाकी साहबा नहीं थे ना, तो होगी, लेकिन इतना नहीं होगा कि एक आदमी भीख मांगता रहे सारी ज़िंदगी और दूसरा जो है वो मालात ही बनाता रहे और यूरोप में भी जाकर माल ख़रीद ले और यहाँ थर के बच्चों को दूध भी ना मिले, और औरतें अपने बच्चे लेकर चौक में खड़ी हो जाएं, किराया नहीं अदा कर सकती, ये बच्चे बराए फ़रोख्त है, और नहरों के अंदर अपने बच्चों समेत छलांग लगा दे अपने बच्चों को। मैं तो तसव्वुर करके कांपता हूँ वो बच्चियाँ जिनको माओ ने ज़बह किया, क़यामत वाले दिन वो हुजूर के सामने पेश होंगी। हुजूर आपने तो सैर होकर रोटी भी नहीं खाई, तो मुझे बताएं मेरी माँ ने क्यों ज़बह किया था? इसका उम्मत के पास कोई जवाब नहीं है। जो 20-20, 40-40 हज़ार की रोटियां खाते हैं पीसी में, और उनको ये भी नहीं पता कि ये झुग्गी वाले, इनको भी तो आखिर हक बनता है, साफ़ पानी इनको नहीं ज़रूरत, हमें जरासीम लगते हैं तो इनको नहीं लगते। ये झूठ बोलते हैं तब्दीली की। इमरान तब्दीली अगर चाहता ना तो पहले दिन ही आते हुए कहता जी आज के बाद बनी गाला वाला महल जो है वो मैं बेच रहा हूँ और ये सारे गरीबों पर तकसीम कर दिया, झुग्गियों को सबसे पहले मैं अपना माल देता हूँ। तो क्या तब्दीली, स्वाद तब्दीली इसने लानी है, इसने कुछ भी नहीं करना। इसने मज़ीद जो है वह अय्याश लोग और करीब करने हैं और अय्याशों को और आगे बढ़ाना है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, जहांगीर तरीन का जहाज़ फिर रहा है बंदे ख़रीदने के लिए। जब आपने पहले दिन से ये काम शुरू कर दिया, क्या आपने तब्दीली लाई है? पहले जहाज़ों में नहीं, वो छांगा मांगा में लोग ख़रीदे जाते थे, अब आप जहाज़ों में अहमदाबाद नहीं, वो F-16 में ख़रीदे जाएंगे लोग। ये नहीं, तो ये तब्दीली है जहाज़ों में, पहले तो छांगे मांगे में होते थे जो। ये बिल्कुल गलत है, कुछ नहीं ये कर सकते। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आप लाख मेरे बारे में बात करें, इस्लाम के बगैर कभी भी तब्दीली नहीं आएगी मुसलमानों में। आप माशाल्लाह बड़े साहिब मुतालिया हैं,
तो आप हल्की फुल्की चीज़ें भी पढ़ते हैं, कोई आप एंटरटेनमेंट, कोई तफरीह भी करते हैं, या इसी तरह संजीदगी से हर वक्त? नहीं, मैंने वो पार्लियामेंट से बाज़ार हुसन तक भी मेरे पास हैं, और बाज़ार हुसन से पार्लियामेंट तक भी मेरे पास है वो किताबें। कभी गाने भी सुने? जी नहीं, गाने नहीं सुनते, ये तो हुजूर ने मना फरमाया। अच्छा, और कोई ऐसी तफरीह जिससे आप खुश होते हो? तफरीह का टाइम ही नहीं है हमारे पास, रोटी खाने का टाइम नहीं। बाज़ दफ़ा मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, सुबह की अजान का टाइम हो जाता है, रोटी मेरी ऐसी रह जाती है। अब मैं लोगों को कैसे कहूँ कि उठ जाओ? कोई कहता है जी मैं लइये से आया हूँ, कोई कहता है मैं पिंडी से आया हूँ। तो मैंने कहा ये क्या सोचेंगे कि मौलाना रोटी के लिए हमें छोड़कर चले गए। आप क्या समझते हैं कि कितने अरसे में आप अपना मकसद जो है वो हासिल कर लेंगे, इक़्तिदार और इस्लाम जो है वो नाफिज हो जाएगा पाकिस्तान में? क्योंकि उलमा और जो मजहबी जमातें हैं कभी कामयाब नहीं हुई बहुत ज़्यादा। क्यों नहीं कामयाब हुई? ये सवाल तो आप इनसे करें ना, क्यों नहीं काम तो हुए कि नहीं हुए? बंद दिल ते हाथ रखो, सच सच दसो। नहीं, आपने 22 लाख वोट तो लिया है ना, फिर ये बात तो है ना जी, पहली बार और 1.5 महीने में जी हमारी वो कैंपेन तो 1.5 महीने चली है। कितना हदफ है आपका? हमारा हदफ तो यही है कि हुजूर के सारे ग़ुलाम पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बना है उस मकसद पर आ जाए। कितने अरसे में हो जाएगा? इस दफ़ा काफ़ी करीब हम पहुंच गए थे। आपको सच्ची बात बताऊं, जुलूस की शक्ल में लोग वोट डालने आए, जुलूस की शक्ल में, कि खुदा तो आप समझते हैं अगले इलेक्शन तक आप एक बड़ी कौमी पार्टी बन जाएंगे? समझते तो यहाँ बस उम्मीद है अल्लाह रसूल को, मैं तवक्कल अल्लाह फ़हुव हस्बुह, भरोसा तो अल्लाह ही पर है, जिसने पहले भी हमारे जो है वो सारे करम फरमाए, तो उसी पर भरोसा है। अगर हमारी नीयतें सही रहीं और हमारे वो जब दरिया दजला में घोड़े डालने लगे ना हज़रत साद और सलमान फ़ारसी, तो हज़रत साद ने तारीख़ी जुमला फरमाया था कि अगर हमारे गुनाह नेकियों से कम हुए, नेकियां ज़्यादा हुई, तो घोड़े हमारे किनारे लग जाएंगे। हालांकि वो तो बड़े लोग थे। तो अगर हमारे जमात के लोग मुखलिस रहे और वाक़यातानी हम इस्लाम के साथ मुखलिस और नेकियां करते रहे, गुनाह हमारे न बढ़े, तो फिर अल्लाह ताला में कामयाबियाँ देगा। अगर गुनाह हमारे बढ़ गए, बाद लोगों की तरह आया ही आया, छाया ही छाया, ले गया वो आया, और अंदर से खाली। भाई तो क्या तालीमी निज़ाम में भी तब्दीलियाँ लाएंगे? तालीमी निज़ाम तो बदलना क्या है, वो तो ये तो इकबाल कहता है कि वो कहा एक लुर्द फ़रंगी ने अपने पिसर से कि मंज़र वो तलब करके आँख ना हो कभी सैर, सीने में रहें राज मुलूकाना तो बेहतर, करते नहीं कभी महकूम को तेगों से ज़ेर, और तालीम के तेज़ाब में डालकर इसकी खुदी को हो जाए मलाइम तो जिधर चाहे से फेर, और तासीर में अक्सीर से बढ़कर है ये तेज़ाब कि सोने का हुमाला हो तो मिट्टी का एक ढेर। तो तालीम तो इकबाल भी कह गया कि ये हमें पढ़ाई जा रही है ना, सोने का मुसलमान हुमाला होना, वो तालीम पढ़ने के बाद ख़ुद बैठ कर कहता है आहो मेरे ख़्याल में इस्लाम का ये मसला जो है ना ये ऐसे होना चाहिए था। वो सोने का पहाड़ वो तालीम मिट्टी बन गया है। तो तालीमी निज़ाम तो इंशाअल्लाह ख़ुद ही बदला जाएगा जब मुसलमान, तो ये नहीं कि हम ख़त्म कर देंगे, हमारे बच्चे बड़े बड़े आला ओहदों पर जाएँ, दुनिया की तालीम पढ़ें, लेकिन पहली बात वही है जो इकबाल कहता है कि वहाँ मुझे खीरा न कर, खीरा में अख पट के भी मैं नहीं वेखी उन्होंने तरक्की। हमारे बच्चे जाएँ वो मैं आज़माए खाना यूरोप चशीदम बजाने मन के दर्द सर ख़रीदम, कि वो पढ़ने के बाद इकबाल फिर कहता है मैं सर दर्द ख़रीद के आया हूँ। फ़कीरम अज़तु ख़ाहम हर चे ख़ाहम दिले कोहे खराश बरगे काहम, है ना जी। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे बच्चे पढ़े, दुनिया की। माशी निज़ाम भी बदलेंगे? माशी निज़ाम तो बदलना ही बदलना है। सूद को कैसे चलाया जा सकता? अल्लाह रसूल से ऐलान तो सूद के बगैर कैसे मईशत चलेगी? इंशाअल्लाह ऐसी चलेगी कि दुनिया खुद परेशान हो जाएगी। इसलिए हमारे पास जो ज़कात का निज़ाम है, उशर का निज़ाम है, खिराज का निज़ाम है, और मुजारबत का जो इस्लाम का निज़ाम है, लोग देखते रह जाएंगे कि ये कैसे होगा। और हमारे ये नहीं कि मैं आपसे फ़र्ज़ी बातें कर रहा हूँ, हमारे पास ऐसे ऐसे खुफिया नौजवान आए जिन्होंने पूरे इस्लामी निज़ाम हुकूमत तैयार करके लाए कि मौलाना परेशान नहीं होना, हम पीछे बैठे हैं, आप सिर्फ जो है वो आगे आएँ तो ये सारी चीज़ें तैयार हैं हमारे लिए। और वो गुमनाम लोग हैं और एडे काबिल लोग बड़े बड़े, ये ऐसे मैं दावे थोड़े कर रहा हूँ भाई। हाँ, और वो जीन की पैंटें पहने हुए बच्चे हैं हमारे, ये नहीं कि वो मौलवी हैं। वो उन्होंने कहा हुकूमतें हम आपको चला कर दिखाएंगे, आप सिर्फ निज़ाम जो है इसको आगे लाए। उन्होंने चलानी है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं बनना, उन्होंने चलाना है सारा को। तो ये बुर्दगान की तरह हम पैंटें डालवा कर उनको वज़ीर आज़म सदर बना देंगे, काम तो वो कर लेंगे ना, पीछे हम बैठकर उनको कहेंगे भाई ये करो, काम तो उन्होंने चलाना है ना। क्या नून लीग या तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने रब्ता किया कि आपकी पार्टी के लोग बैठ जाएं या आप उनकी हमायत कर दें? ये हुआ है, मेरे साथ तो नहीं करते, लेकिन हुआ है, हमारे साथियों से लोगों ने रब्ते किए।
लेकिन आप नहीं माने। जी नहीं, हमारा मंशूर ही नहीं था ना किसी के हक में बैठना और ना किसी को अपने हक में बिठाना। खुद कोई बैठ जाए तो ठीक है। ज़ाहिर है आपको इन इंतखाबात पर शदीद एतराज़ात हैं, तो क्या आप सिर्फ एहतजाज करने जा रहे हैं या इस दफ़ा भी धरना देना चाहते हैं? नहीं, धरने का तो फ़िलहाल कोई नहीं हमारे। धरना तो हमारा पहले नाम, जब हमारा नाम आता है तो लोगों के जहन में धरना आ जाता है। हालांकि ये बात ऐसे नहीं है। धरना हमारा बामकसद था, ख़त्म नबूवत के लिए था। तो क्या अब आप ख़त्म नबूवत के कानून से मुतमईन हैं? जी कहते हैं, वो वापस ले लिया है इन्होंने, यही कहते हैं। राजा ज़फ़रुल हक साहब की रिपोर्ट भी आ गई है, तो आप मुतमईन हैं? बज़ाहिर तो यही है, अगर किसी ने और छेड़छाड़ न की तो। अलामा खादिम रिजवी ने इंटरव्यू के इख्तिताम पर फूलों का गुलदस्ता पेश किया।